वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये अब एक छोटा सा चैनल बना रही हूँ, आओ कुरान सीखें। इसके बहुत से शॉर्ट्स मैंने आपके सामने बताए थे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के। अब बाकायदा एक यूट्यूब की जैसे अब मैं शुरू कर रही हूँ। इसमें उन लोगों के लिए ये तजवीद है जो तजवीद के बेसिक रूल्स हैं, जो कुरान पढ़ना अच्छी जानती हैं, तजवीद के थोड़े बहुत जानती हैं लेकिन फॉलो नहीं कर सकती, तो उनके लिए जो है बेसिक्स रूल, छोटे मोटे रूल्स इसमें इस चैनल में आपके सामने बताए जाएंगे। तो या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कि इसके 2 आयतों के जो है मैंने आपके सामने किस तरीक़े से पढ़ेंगे, इसके मैंने मोटे रूल्स आपके सामने रखे थे। आइए अब देखते हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि इसमें आप मखारिज एक मरतबा देख लें, कि इसलिए कि हरूफ जो हैं उर्दू में इंग्लिश में एक ही जैसे निकलते हैं, लेकिन अरबी में जो है हर हरूफ जो है अलग अलग निकलता है। आइए देखते हैं। अब हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे ये देखिए अलीफ़, तो ये अलीफ़ है तो मैंने इसके नीचे लिखा है, और ये बा है तो मैंने इसके ऊपर एक छोटा बे लिखा है, नीचे जो है बा लिखा है। तो ये इस तरीक़े से देखिए अलीफ़ को 3 हर्फ़ के साथ लिखा गया है। ये बा हम जैसे उर्दू में बोलते हैं बे करके, तो ये लिखने में ऐसा आता है, लेकिन पढ़ने में जो है कुरान में तजवीद में जो है इस तरीक़े से आता है। ये क्यों इतना फ़र्क है? ये अलीफ़ को 3 हरकत से और बे को जो है बा, अलीफ़ को एक ही जैसा है वैसा पढ़ेंगे, और बे को जो है बे नहीं पढ़कर बा क्यों पढ़ेंगे? देखिए जो मखारिज जब पढ़ते हैं तो ये हरूफ जो है अलीफ बा ता सा ये है। देखिए जीम, तो यहाँ तक मैंने लिया है। तो ये जहाँ अगर देखिए अलीफ़ है तो अलीफ़ को उर्दू हर्फ में लिखें। ये अलीफ़ एक खड़ा एक नंबर के जैसा दिख रहा है, इसे उर्दू में लिखें तो इस लिखने में जो है जितने हरूफ आते हैं 3 आते हैं। जो भी हर्फ अलीफ़ से लेकर या तक जो भी हर्फ लिखें, जिस हर्फ को 3 हर्फ में लिखा जाए, जैसे ये अलीफ़ 1 है तो इसे लिखने में जो है 3 हर्फ आ रहे हैं, अलीफ़ लाम और फ़ा। तो जिस हर्फ को लिखने में 3 हर्फ आए उसे हम ऐसा ही पढ़ेंगे जैसे हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलीफ़ को लिखने में 3 हर्फ आ रहे हैं, तो हम इसे इसी तरीक़े से कुरान में पढ़ेंगे अलीफ़। और ये बा, और बा को जो है लिखने में 2 हर्फ आ रहे हैं, बे और या, बा और या आ रहा है, तो ऐसे मैंने छोटा लिखा है। तो इसे जो हर्फ को लिखने में 2 हर्फ आ रहे हैं तो उसे हम जो है ये इस तरीक़े से एक ही आवाज़ में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अलीफ़ की आवाज़ में पढ़ेंगे बा। इसी तरीक़े से देखिए ता है, ये ता को लिखने में ते आता है लेकिन हम पढ़ेंगे ता। तो 2 हर्फ, जिस हर्फ को लिखने में 2 हर्फ आ रहे हैं तो उसे हम जो है अलीफ़ के साथ पढ़ेंगे। और जिस हर्फ को अब देखिए सा का मैंने एक मखारिज कल आपके सामने बताया था कि ज़बान की टिप हमारे दांतों के सामने से जो ऊपर के दांतों के नीचे रहना चाहिए। तो ये सा नहीं बोल सकते इसे सा। तो ये देखिए सा, तो इसे हम लिखेंगे तो से हो जाता है, तो इसके से के बदले हम जो है सा पढ़ेंगे, तो ये सा है। इसी तरह से जीम, तो जीम को लिखने में देखिए यहाँ 3 हर्फ आ रहे हैं, जीम या मीम। तो ये जीम को लिखने में 3 हर्फ आ रहे हैं, तो इसे हम जैसे उर्दू में पढ़ते हैं जीम पढ़ेंगे, तो ये जीम। इसी तरीके से देखिए हा, लिखने में 2 हर्फ हा, इसे हा पढ़ेंगे, अलीफ बा ता सा जीम हा। अब ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, खा खा दाल लाल रा ज़ा सीन शीन स्वाद ज़ाद ता ज़ा आइन। तो जो भी हर्फ लिखने में 3 हर्फ आए जिसके लिखने में, तो उसे हम जैसे उर्दू में बोलते हैं उसी तरीक़े से आएगा। और जिस हर्फ को लिखने में 2 हर्फ आए उसे हम जो है अलीफ़ के साथ बोलेंगे, या के साथ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ है, तो गैन गैन फ़ा क़ाफ़ काफ़, इस तरीक़े से गैन फ़ा क़ाफ़ काफ़ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। देखिए इस तरीक़े से ये हरूफ तहज्जी बोलते हैं, इसके पढ़ने का तरीक़ा ऐसा है। इंशाअल्लाह मैं अब जो है कौन सा हरूफ कहाँ से निकलता है इसके नेक्स्ट सेक्शन में मैं बताऊँगी आपको इंशाअल्लाह।